मौसम, गांव की राजनीति और हर ताजा हलचल, सब कुछ मिलेगा यही तो जुड़े रहिए न्यूज़ विलेज इंडिया के साथ, क्योंकि यही है गांव की असली आवाज। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के साथ मैं हूं सुनील जोगी, मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश। किसानों का सच्चा साथी, ज़मीनी हकीकत, सच के साथ हमेशा। एक बयान चल रहा है सोशल मीडिया पर आजकल आरएलडी के ज़िलाध्यक्ष को लेकर के, सुनने में आ रहा है कि कुछ आपसी बातें इधर से उधर हो रही हैं सोशल मीडिया पर। तो आइए जानते हैं, आज हम आपको मिलवाते हैं जो वर्तमान मौजूदा आरएलडी के ज़िलाध्यक्ष हैं एडवोकेट चौधरी कालीचरण सिंह एडवोकेट जी से मिलवाते हैं आपको और जानते हैं क्या है हकीकत। आइए लेके चलते हैं चौधरी कालीचरण सिंह एडवोकेट जी के पास। सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक बयान जारी हुआ है और उसमें बहुत तरह की बातें हो रही हैं ज़िलाध्यक्ष आरएलडी को लेकर के, कि तरह तरह की चर्चाएं हैं। उसमें कहा जा रहा है कि आरएलडी ने बहुत ही जल्दी ज़िलाध्यक्ष को चेंज कर दिया और कुछ आरोप लगाए गए हैं आरएलडी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि पैसे लेकर के ये पद जो दिया गया है वो सब पैसे का लेन देन हुआ है। तो इसकी हकीकत जानने के लिए हम चल कर के आए हैं, चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे चौधरी कालीचरण सिंह जी एडवोकेट हमारे बीच में। तो सर, जिस तरीके से इस तरीके की जो बातें हो रही हैं उसके बारे में क्या कहना रहेगा आपका? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ विलेज इंडिया का धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसी सूचना लेकर के आए जानने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी रही बात जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जी। सवाल बताने से पहले जी। मैं भारत रत्न जी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार जी को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और माननीय अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री जी को, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज की तारीख में मेरे पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के जो पार्टी है उसके जो जिलाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी केंद्रीय मंत्री हैं स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड उद्यमिता डिपार्टमेंट के, और शिक्षा भी उनको दिया गया है। उन पे सरकार ने भरोसा करके, वो मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार और शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ जैसे आदमी को उन्होंने ऐसा समझ के तीसरी बार राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष की कमान अलीगढ़ की मुझे सौंपी है। मैं बहुत बहुत शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने जिस अपेक्षा के साथ में मेरे उसमें भरोसा किया है, पहले भी मैं इससे पहले दो बार लगातार जिलाध्यक्ष का पद संभाला है मैंने। और बीच में कुछ परिस्थितियां या कुछ बातें ऐसी रही होंगी, जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होता है मैं उसका हमेशा पालन करता हूं और करता रहा हूं, करता रहूँगा। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक पद की अध्यक्ष की हैसियत से काम नहीं किया इस पार्टी में। मैं पार्टी का सिपाही बन के काम करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी का सिपाही हूँ, न कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष। ये बात दूसरी है कि मुझे पद के नाम से नवाजा गया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, जिस तरीके से एक बयान दिया गया है कि बड़े पदाधिकारियों ने कहीं न कहीं खेल किया है और पैसे लेकर के आपको जिलाध्यक्ष नामित किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सब मिथ्या आरोप हैं। कुछ लोग बौखलाहट में आकर के इस तरह के आरोप लगा देते हैं। लेकिन मेरे पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जो है किसानों, मजदूर और गरीबों की पार्टी है। न ये कभी किसी से पैसा लेती है न कभी किसी को पैसा देती है। जैसा कि सर एक बात ये भी कही, कोई बसपा के लीडर बता रहे हैं अपने आप को, मैं बसपा में हूँ और अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता बताया उन्होंने भारतीय किसान यूनियन का। और उनका कहना है कि मैं 3 पीढ़ी से और लोकदल का सच्चा सिपाही रहा, लेकिन मैंने
बसपा ज्वाइन कर ली, तो क्या कारण है, क्या क्या कहेंगे उनके बारे में? अब ये तो उनके बयान से ही साबित होता है कि वो 3 पीढ़ी से अगर सच्चे दिल से कार्यकर्ता होते पार्टी के, तो उनको दूसरी पार्टी में अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे बढ़िया पार्टी मेरे समझ में जो बिल्कुल किसान, मजदूरों, शोषित, वंचितों के लिए काम करती है, माननीय मेरे चौधरी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनका एक सपना था, उनका एक विचार था कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए, शोषित तबके का उत्थान कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। और वो ऐसी जमीनी हकीकत के नेता थे जो आते थे। आज तक ये तो लोग पैसे वाली बात कर रहे हैं, 3 पीढ़ियां हो गई उनकी। मेरे चौधरी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कई ऐसे कारनामे कार्यकाल में अपने में किए जो आज तक जमींदारी, एवोल्यूशन जमींदारी का जो एक्ट लाए वो उन्हीं की देन थी। सबको समान भूमि का आवंटन कराया, राजा महाराजाओं के चंगल से छुड़ाई। तो ये समानता का अधिकार आज की तारीख में सबको जमीन की, खेती का सिरतोज बनाया हुआ है, वो किन की देन है? सबके लिए बराबर का अधिकार चाहते थे। तो मेरी पार्टी ने कभी भी पैसे के लेन देन की तो बात छोड़िए, कभी किसी के यहाँ चौधरी साहब ने कहीं किसी प्रोग्राम में आते थे, मैं उस पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, तो अपने ऐसा सुना जाता है कि अपने एक थैला में अपनी रोटी रख के और गुड़ की कंकरी रख के लाते थे। वो कहीं किसी के घर में जा कर के कभी आज तक चाय नहीं पी। और जहाँ तक रहा सवाल सिद्ध करने का कि पैसा लिया है, देते हैं, क्या करती है पार्टी, तो ये तो स्वतः सिद्ध है कि इस पीढ़ी पे अगर पैसे लेती या कोई बात होती तो अब तक माननीय कई बार उन पर आरोप लग गए होते। उसमें सत्ता में रहे, और जो आदमी सत्ता में रहता है उस पर आरोप पैसे के लेन देन अगर होते तो लगते हैं, लगे भी हैं। लेकिन मेरी पार्टी में आज तक उनकी 3 पीढ़ी हो गई, 3 पीढ़ी में किसी पे भी भ्रष्टाचार या इस तरह का कोई आरोप नहीं है, इसलिए ये सब मिथ्या आरोप है। दूसरी बात ये भी कही गई सोशल मीडिया के माध्यम से कि जहां प्रीति धनगर चुनाव लड़ रही थी वहां आप आश्वासन देते रहे उनको, और आपने टिकट कन्हैया लाल जी के छोटे भाई को दिलवा दी। इसके बारे में क्या कहना रहेगा आपका? ये बिल्कुल गलत कहना है, और ना ही मैं किसी को टिकट दिलवा रहा था, न मैं टिकट देने वाला कोई होता हूँ। टिकट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंती जी जिसको देंगे और जिसको देते हैं उसी को टिकट मिलती है। किसी जिलाध्यक्ष के दबाव में या किसी अन्य नेता के दबाव में आकर के मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंती चौधरी जी टिकटों का वितरण नहीं करते। दूसरा गंभीर आरोप उन्होंने ये भी लगाया जिस तरीके से कि उन्होंने जो प्रीति धनगर के जो ससुर हैं वीरेंद्र बघेल जी, उन्होंने ऐसा कुछ आरोप लगाया है आपके ऊपर कि आपने उनकी दुकानों को लिखवा लिया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं? ये पहले भी मेरे कार्यकाल जब मैं था और जब ये चुनाव आया था 2022 वाला, जब भी बहुत लोगों ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए थे, पार्टी के ऊपर आरोप लगाया था, और माननीय जयंत चौधरी जी के पास गए थे तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था। तो इन दुकानों का बैनामा मैंने 2018 में कराया था, जबकि ये चुनाव 2022 में हुआ। हम लोकदल में भी 2021 में आए, जब हम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद में हम लोकदल की तरफ से हम थे प्रत्याशी। तो मेरा कहने का मतलब कहाँ 2022 कहाँ 2018, तो ये भी मिथ्या आरोप है। न मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट उनको ले जाके दिखाए कि सर ऐसे ऐसे ये मेरे बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है। तो ये सारी की सारी अफवाहें हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नहीं, दूसरा ये भी तो आरोप लगाया गया आपके ऊपर कि जिस तरीके से आपने उधर प्रीति धनगर, उनका कहना है, उनका बयान है, मैं नहीं कह रहा जी, हाँ, उनका बयान है जो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि प्रीति धनगर को जो है आप भरोसा देते रहे, आपने कन्हैया लाल जी के भाई को टिकट दिलवा दिया। ये गलत आरोप है। मैंने न ऐसा किसी को भरोसा दिलाया और न मैंने किसी को टिकट दिलाई। मैं टिकट दिलाने वाला होता कौन हूँ? ये टिकट का तो देने लेने का काम मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो देंगे किसी को टिकट। और टिकट अगर इस तरह का कोई झूठा आश्वासन देता तो ये गलत है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा और न कभी किया मैंने। दूसरा सर, अभी एक इजलास जैसे मिनी छपरौली बोला जाता है, और इजलास में एक अभी सामने आया था कि वसंत पंचमी महोत्सव मनाया गया था, उसमें RLD आई रे गाने को लेकर के कुछ विवादित प्रक्रियाएं सामने आईं, और वो RLD आई रे गाना जो है 24 घंटे के अंदर ही बजवाया गया। तो आप RLD के एक सच्चे सिपाही थे, उस समय जिलाध्यक्ष नहीं थे, तो उसमें क्या कारण था और क्यों उस गाने को पहले रुकवाया गया और क्यों उसको फिर दोबारा से 24 घंटे के अंदर दोबारा से बच्चों के कार्यक्रम को निरस्त कराने के बाद उस गाने को बजवाया गया?
ऐसे इस कार्यक्रम के बारे में जो हुआ RLD आईरे गाना, मैंने भी सुना था। ये बात जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैंने भी सुनी थी, लेकिन मेरी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं था। ये कुछ लोगों ने ये कहिए कि उन्होंने बंद कराया था और उन्होंने इसको चालू करा दिया। इसमें RLD आईरे का, हमारा कोई RLD पार्टी का, कोई राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का या मेरे शीर्ष नेतृत्व का कोई लेना देना नहीं था इससे। चलिए जानते हैं, जैसे आपको पार्टी आला कमान ने जिलाध्यक्ष पद से हटाया और उसके बाद आपको दोबारा से जिलाध्यक्ष बनाया, इसके पीछे क्या राज है? पार्टी ने क्या इस पर मंथन किया, क्यों आपको हटाया गया और क्यों आपको दोबारा से इस पद से नवाजा गया? आपको जो है, पहले तो मैं आपको मान्यवर ये बता दूं कि मुझे दोबारा से नहीं, तिबारा से नवाजा गया है। जी। और मैंने आपको पहले भी शुक्रिया अदा किया है शीर्ष नेतृत्व का, भी कर रहा हूँ। रही बात पूछने की कि क्या खासियत है मेरे अंदर, क्यों मुझे तीसरी बार बनाया गया, मेरे अंदर क्या खासियत है ये मैं भी नहीं जानता हूँ, और ना मुझे अपने अंदर कोई खासियत दिखती है। ये वरिष्ठ और शीर्ष नेतृत्व का काम है, उन्होंने क्या क्षमता देखी होगी, क्या मेरे अंदर काबिलियत देखी होगी, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये प्रश्न तो उन्हीं से पूछा जाए तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा और उसका सही आंसर वही दे पाएंगे। बाकी मेरी नज़र में ऐसी कोई खासियत मेरे अंदर नहीं है। मैं इस पार्टी का सिपाही हूँ, सिपाही की तरह से काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं और जिला पंचायत का चुनाव करीब है, तो आप पद संभालने के बाद क्या तैयारियां हैं लोकदल को लेकर के? कितनी सीटें आप निकलवा पाएंगे लोकदल की जिला अलीगढ़ से जिला पंचायत की? देखिए, सीट निकालने की जहाँ तक आप संख्या पूछ रहे हैं, जी। संख्या मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीट निकालने के लिए भरपूर हम पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी हैं, हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, सब जोर शोर से लगे हुए हैं। और हमारी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जिला पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं त्रिस्तरीय, उसमें हम अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हम दिन रात भरपूर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करने के लिए क्या कोई ब्रांड बनाया जाएगा कि कोई बड़ा शीर्ष नेतृत्व यहाँ उनका प्रचार करने के लिए उतरेगा? हाँ, जरूरत पड़ेगी तो जरूर उतरेगा, क्यों नहीं उतरेगा? तो क्यों नहीं उतारे, क्यों नहीं लाएंगे हम तो भरपूर सब तरह से कोशिश करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी के प्रधान लोग जीते। हम तो, और हर पार्टी प्रयास करती है, इसमें क्या बात है, ये हमारी महत्वाकांक्षा है, तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं। जिस तरीके से लोकदल का गठबंधन आज भारतीय जनता पार्टी से है, तो जिला पंचायत चुनाव में क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, अपना बैंक वोट आपको डाइवर्ट करेगी क्या? देखिए, इस तरह की अभी कोई चर्चा नहीं है कि बैंक वोट वो अपना डाइवर्ट करेगी या बैंक वोट हम उनको डाइवर्ट करेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। ये मेरे दायरे से परे पूछ रहे हैं आप, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। इसका जवाब तो दोनों तरफ से शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे और वो जैसे तय करेंगे, उनकी जो भी डायरेक्शन या जो भी गाइडेंस होगी शीर्ष नेतृत्व की, हम कार्यकर्ता और मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसी हिसाब से काम करूंगा। चलिए, मैं उसी प्रश्न पर आता हूं लौट करके दोबारा से, जो कथित तौर पर बयान जिन्होंने सोशल मीडिया पर दिया है, जो अपने आप को पूर्व लोकदल का नेता बताते हुए आज बसपा में और जो उसका किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताते हैं, तो उन्होंने एक बात और कही है कि दोनों जिलाध्यक्षों को लेकर के, कि उन्होंने कहा कि मैं निंदा करता हूं जो उन्होंने कालीचरण जी को जिलाध्यक्ष बनाया है और दूसरे जिलाध्यक्ष के लिए वो अभी भी वकालत कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि उनका शरीर कहाँ है और उनका मस्तिष्क कहाँ है, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसका शरीर कहाँ है, किसका मस्तिष्क कहाँ है, किसकी आत्मा कहाँ है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। ना ही तो मैं ज्योतिषी हूँ, ना ही मेरा उन लोगों से, ऐसे लोगों से ज़्यादा कोई वास्ता है। जहाँ तक जिलाध्यक्ष के पद की जो आप पूछ रहे हैं, मुझसे पूर्व में जो जिलाध्यक्ष थे मेरे छोटे भाई हैं हमीर सिंह, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। और उनको क्यों इस पद से मुक्त किया गया? भाई, पद को किसी को देना या पद किसी से लेना, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो इसमें ना कोई हमने बुराई की बात है, ना कोई बुरा मानना चाहिए। जहाँ तक बयानात की बात है, जो बयानात चल रहे हैं, जैसा मैंने भी सुना है, तो वो उनके अपने निजी विचार हैं और उनके निजी विचार में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।
बाकी आज की तारीख में मेरा शीर्ष नेतृत्व मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी गाइडेंस है, और वो ही डिसाइड करते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ काम करेगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मैं फिर एक बार कहता हूं कि वो अपने आप को बसपा में बता रहे हैं और दोनों जिलाध्यक्षों को लेकर के वो आज भी कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष शमबीर सिंह को बनाना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, वो क्यों वकालत कर रहे हैं ऐसी, जो है क्या कारण? अब इसके पीछे कोई रहस्य हो सकता है, इस बात को तो वो बखूबी बता सकते हैं, इसको मैं तो नहीं बता सकता। वो उनका निजी बयान है, मेरा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। और वो कहीं किसी भी पार्टी में जाएं, किसी पार्टी को वो ज्वाइन करें, मैं उनको नहीं रोक सकता हूँ। हर आदमी स्वतंत्र है, कोई किसी भी पार्टी में जा सकता है। जहाँ तक तुलना की बात है, पार्टियों की तुलना करना, ये भी अपना अपना स्वैच्छिक विचार हैं लोगों के। तो लेकिन मैं जो अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ, मेरी पार्टी किसान, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचितों के लिए 3 पीढ़ियों से काम करती आई है और आज भी काम कर रही है। और उनका हर कार्यकर्ता और हर पदाधिकारी उसी भावना से कार्य में लगा हुआ है। चलिए, अंत में मैं तो यही पूछना चाहूँगा आपसे, आपने जिला अध्यक्ष का पद संभाला है, इस क्षेत्र के लिए क्या प्रयास रहेगा? जो आला कमान है जयंत चौधरी, उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा नेतृत्व संभाल रखा है भारतीय जनता पार्टी में, तो इस क्षेत्र के लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? क्या क्या कराने का आपका विचार है? कहाँ कहाँ क्या क्या विकास कराने का आपका? देखिए, वो कौशल डिपार्टमेंट एंड उद्यमिता विभाग के केंद्रीय मंत्री बनाया गया है उनको। शिक्षा विभाग भी उनको दिया गया है। तो उन्होंने एकमात्र पूरे में कहा जाए कि भारतवर्ष की राजनीति में जो भी लोग, जितने भी लोग हैं, आज की तारीख में उन्होंने अपनी निधि में से 1 पैसा अपने पास न रखते हुए सारा पैसा युवाओं के खेल प्रोत्साहन के लिए, जगह जगह स्टेडियम बनाना, जगह जगह मैदान बनाना, खेल के मैदान बनाना, उनकी भलाई के लिए ये सारे काम कर रहे हैं माननीय जयंत चौधरी जी। और अपनी जो सांसद निधि है, सारी निधि युवाओं के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो मैं उनकी इस सोच की, युवाओं के लिए उनकी जो दूरदृष्टि है, जो सोच है, मैं खुद धन्यवाद करता हूं उनको। और मैं सलाम करता हूं कि इस तरह से सब नेता अगर सोचें भविष्य के बारे में, तो मेरा किसान देश का और हमारा नौजवान और युवा सब खुश रहेंगे और सबकी भावनाएं के अनुसार कार्य होगा, तो देश तरक्की करेगा। जिस तरीके से जयंत चौधरी ने आपके ऊपर विश्वास करके और आपको जिलाध्यक्ष बनाया है, उनके लिए अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या शब्द कहेंगे? किस तरीके से उनको नवाजेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं अंत में यही कहूँगा कि उन्होंने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं 100 में 100% उनके उस भरोसे को तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और पार्टी के लिए सच्चे दिल से, सच्चे मन से दिन रात बड़ी मेहनत और लगन के साथ कार्य करूंगा। और जैसा करता आया हूं, पद से कोई खास बात नहीं है कि पद है इसलिए करूंगा, नहीं, मैं पार्टी का सिपाही हूं, उसी हिसाब से कार्य करूंगा। और मैं पूरी लगन और पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की और अजीत सिंह की जो विचारधारा और जो रीति और नीति है इस पार्टी को लेकर के, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। दोस्तों, आपने अभी जिलाध्यक्ष आरएलडी एडवोकेट चौधरी कालीचरण सिंह जी को सुना। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बयान दिए जा रहे हैं, हमने न्यूज़ विलेज इंडिया ने आकर के उनसे कुछ सवाल जवाब किए और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो बयानबाजी हो रही है, उन्होंने अपने जवाब दिए और उन्होंने अपने आप को एक सच्चा सिपाही बताया आरएलडी का। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए लोगों ने कि जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने कहीं खेल किया है, उस पर भी उन्होंने प्रहार किया कि हमारी राष्ट्रीय लोकदल के अंदर कोई पैसा नहीं लिया जाता है, जो सच्चे सिपाही होते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, जिसके काम में दम होता है उनको पद से नवाजा जाए। न्यूज़ विलेज इंडिया ने आकर के उनसे कुछ सवाल जवाब किए और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो बयानबाजी हो रही है, उन्होंने अपने जवाब दिए और उन्होंने अपने आप को एक सच्चा सिपाही बताया आरएलडी का। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए लोगों ने कि जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने कहीं खेल किया है, उस पर भी उन्होंने प्रहार किया कि हमारी राष्ट्रीय लोकदल के अंदर कोई पैसा नहीं लिया जाता है, जो सच्चे सिपाही होते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, जिसके काम में दम होता है उनको पद से नवाजा जाता है। और उन्होंने अंत में यही कहा, मैं समर्पित हूँ, चौधरी चरण सिंह के सपने को साकार करूँगा और जो भी राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य करूँगा।
मिलेंगे अगली खबर में, जब तक के लिए लेते हैं अनुमति। नमस्कार।